हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्टोन के 3rd सीजन के 2nd पार्ट के एपिसोड 7 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 7 के स्टार्ट में मौज और हियोगा शिप पर फाइट कर रहे होते हैं। फिर यो कहता है कि अब उनके पास ये अल्टीमेट वेपन है और इसका मतलब है कि अब वो इस बैटल को जीत गए हैं और अब बस उसे इस पेट्रिफिकेशन बीम से मौज को हिट करना है जिसने यो को इंस्टेंटली लॉकआउट कर दिया था, जिससे रियुसुई कहेगा कि अब एनिमी का खेल खत्म हो गया है और शैंकू कहेगा कि अब से यो किंगडम ऑफ साइंस का लीडर है क्योंकि शैंकू को यो की स्किल बहुत अमेजिंग लगेगी। देन यो स्विम करके मौज के पास जाता है। तभी यो मौज पर पेट्रिफिकेशन बीम से अटैक करने के लिए पेट्रिफिकेशन डिवाइस को आगे करके पेट्रिफिकेशन को बाहर आने का कहता है, पर इससे पेट्रिफिकेशन डिवाइस एक्टिवेट नहीं होता है। तो यो सोचता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि पेट्रिफिकेशन डिवाइस को कैसे यूज करते हैं। उसके बाद योगा मौज से फाइट करते हुए थक जाता है। तभी मौज कहता है कि योगा स्ट्रांग है और जिस तरह से योगा स्पेयर को हैंडल करता है उससे योगा के एफर्ट्स की बू आती है, इसीलिए योगा ने स्पेयर से फाइट करने की बहुत प्रैक्टिस करी होगी। फिर मौज कहता है कि ये योगा के लिए बैड है क्योंकि वो मौज को इस तरह से हरा नहीं सकता है क्योंकि मौज एक जीनियस है और योगा ने स्पेयर चलाना प्रैक्टिस से सीखा है, पर मौज तो स्ट्रॉन्गेस्ट ही पैदा हुआ था। तभी मौज योगा पर अटैक करता है तो योगा समुद्र में कूद जाता है। देन मौज सोचता है कि योगा शिप से गिरा नहीं है पर वो पानी के रास्ते से एस्केप कर रहा है। फिर मौज योगा पर पीछे से अटैक करता है जिसे डॉज करके योगा वहां से भागने लगता है। तभी योगा समुद्र के किनारे पर पहुंच जाता है तो मौज सोचता है कि योगा उससे डरकर दुम दबाकर भाग रहा है। फिर योगा सोचता है कि शैंकू ऐसा मैन नहीं है जो कि फाइट से दुम दबाकर भाग जाए, इसीलिए शैंकू और अदर्स आइलैंड पर किसी चीज को ढूंढ रहे हैं। तभी हनाडा एक बैम्बू को काटती है और शैंकू बैम्बू से कुछ बना रहा होता है। तो योगा कहता है कि शैंकू उसके लिए एक ऑल माइटी वेपन बना रहा है जो कि उसका ट्रम्प कार्ड है। देन योगा सोचता है कि उसे शैंकू पर भरोसा है कि शैंकू उसके लिए ये वेपन बना देगा। फिर योगा सोचता है कि क्या वो सच में शैंकू एंड अदर्स पर बिलीव कर रहा है। तभी मौज योगा का पीछा कर रहा होता है तो योगा स्माइल करता है। उसके बाद रियुसुई किनरो से पूछता है कि क्या उसे याद है कि उसका स्पेयर कितना थिक था। तभी किनरो कहता है कि उसने कुछ बैम्बूस सिलेक्ट करे हैं पर उसे पता नहीं है कि क्या ये स्पेयर में परफेक्टली फिट होंगे या नहीं। फिर शैंकू ग्रेफाइट को थोड़े अल्कोहल के साथ मिलाकर एक क्विक लुब्रिकेंट बनाता है। तभी मैका शैंकू बताता है कि कार्बन क्रिस्टल्स की सरफेस सुपर स्लिपरी होती है और वो पेंसिल की लीड से कार्बन के क्रिस्टल्स को देख सकते हैं जो कि ग्रेफाइट की बनी होती है, जिसका यूज कभी कभी ड्रॉअर को स्मूथली बंद करने में भी होता है। देन काशे की बैम्बू पर लुब्रिकेंट लगाता है। तभी योगा और मौज वहां से भाग के जाते हैं। तो जीन कहता है कि पहले उनका स्ट्रॉन्गेस्ट गाय मैग्मा था जिसने एक रॉक को बहुत तेज फेंककर ऐसा प्रिटेंड कराया था कि उन्होंने एक गन को इन्वेंट कर लिया है। फिर शैंकू मैग्मा से कहता है कि इस बार ये टॉस कैजुअल नहीं होगा और क्या वो लोग मैग्मा की ब्रूट फोर्स पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तभी मैग्मा कहता है कि क्या उन वीकलिंग्स को पता है कि वो कितना स्ट्रांग है। तो मैग्मा बैम्बू को फेंकता है जिससे बैम्बू योगा के स्पेयर में फिट हो जाता है। देन योगा रुक जाता है। तभी योगा कहता है कि थैंक यू और उसके एलाइज बहुत प्रॉपर हैं। फिर योगा मौज को अपना साइंस का स्पेयर दिखाने का कहता है और अब मौज 500 साल की ओवारी कान रियू स्टाइल विटनेस करने जा रहा है। तभी मौज सोचता है कि ये स्पेयर इस तरह से कैसे मूव कर रहा है और ये तो एक गोल्डन लाइट के जैसा है। देन योगा के अटैक्स को मौज मुश्किल से रोक पा रहा होता है तो मौज सोचता है कि योगा बहुत फास्ट स्पेयर को मूव कर रहा है और ऐसा एक स्पेयर से करना पॉसिबल कैसे है। फिर योगा कहता है कि ये बेसिकली एक लेवरेज है और वो इस बैरल को सपोर्ट की तरह यूज कर रहा है और इसे मास्टर करने में कई साल लगते हैं और ये कुडायारी जो कि किंगडम ऑफ साइंस ने बनाई है अच्छे से वर्क कर रही है। तभी क्रोम कहता है कि कुडायारी एक बेस्ट वेपन है तो मौज कहता है कि ये सॉर्सरी वेपन बहुत पावरफुल है। फिर योगा मौज से पूछता है कि वो इस स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन के बारे में क्या सोचता है और ह्यूमंस पास्ट जनरेशन की बिल्ड की गई चीजों को अपग्रेड कर सकते हैं। तभी योगा पास्ट में प्रैक्टिस करता है और सोचता है कि ये वेपन और टेक्निक कई हजारों सालों का रिजल्ट
रिजल्ट है और वो नेक्स्ट जनरेशन में अपने वर्क को और रिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए एक जीनियस सिंगल हैंडेडली इस टायरलेस रिफाइनमेंट को डिफीट नहीं कर सकता है। उसके बाद यो वॉरियर्स को अपनी सॉर्सरी यूज करने की बात से दूर भगाता है। तभी यो सोचता है कि उसके पास अब और एमोज नहीं बची हैं और उसे नहीं पता है कि इस पेट्रिफिकेशन डिवाइस को कैसे यूज करते हैं। फिर यो कहता है कि वो इस पेट्रिफिकेशन डिवाइस को अपने पास ही रखेगा, जिससे वो इस आइलैंड को पेट्रिफाइड होने से तो बचा ही लेगा। तभी इबारा शिप से कूदकर पेट्रिफिकेशन डिवाइस को 3 मीटर 1 सेकंड बोलकर एक्टिवेट करता है, जिससे यो पेट्रिफाइड हो जाता है और पेट्रिफिकेशन डिवाइस उसके हाथ से समुद्र में गिर जाता है। तो इबारा पेट्रिफिकेशन डिवाइस को पकड़ लेता है। देन ओवराशी कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी इबारा सोचता है कि उसे ओवराशी को पेट्रिफिकेशन डिवाइस दे देना चाहिए, पर इबारा जल्दी एक्ट ना करने का सोचता है और वो ओल्ड मैन स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो स्पेशली ऐसे वक्त में ही सावधान रहता है और वैसे भी ओवराशी को इस थिंग के डेंजरस होने का पता है। फिर इबारा सोचता है कि ओवराशी को पेट्रिफिकेशन डिवाइस ले जाकर आइलैंड के बीच में रखने का बेस्ट तरीका है कि इबारा पेट्रिफिकेशन डिवाइस को 2000 मीटर 15 मिनट बोलकर एक्टिवेट करता है, जिससे पेट्रिफिकेशन डिवाइस ग्लो करने लगता है। तभी इबारा ओवराशी को पेट्रिफिकेशन डिवाइस दे देता है। उसके बाद यूकियो मीटर और सेकंड सुनता है, साथ ही वो पेट्रिफिकेशन का ट्विस्टेड साउंड भी सुनता है, जिससे यो पेट्रिफाइड हुआ था। तो ओवराशी आइलैंड के मिडिल में भाग कर जा रहा होता है। तभी शुइका कहती है कि ओवराशी कहीं पर भाग कर जा रहा है। फिर अमारेलिस कहती है कि ओवराशी जिस रोड से जा रहा है वो आइलैंड के सेंटर में जाने का रास्ता है। तभी यूकियो ताइजू से उसकी पावरफुल वॉइस का यूज करके सभी आइलैंड के लोगों को ये बात बताने का कहता है। तो ताइजू चिल्लाता है कि ओवराशी के पास पेट्रिफिकेशन डिवाइस है, जिसे रियोसुई एंड सेंकू सुन लेते हैं और वो ओवराशी को रोकने का कहते हैं। देन ओवराशी के पीछे किनेरो एंड अदर्स भाग रहे होते हैं। तभी कुछ वॉरियर्स ओवराशी को प्रोटेक्ट करने का कहते हैं, तो वॉरियर्स जीन को रोक लेते हैं। फिर जीन कहता है कि वॉरियर्स गलत टीम का साथ दे रहे हैं क्योंकि ओवराशी उन सभी को भी पेट्रिफाइड करने वाला है। तभी किनेरो एंड अदर्स ओवराशी को पकड़ लेते हैं, पर ओवराशी उनकी पकड़ से छूटकर भाग जाता है। तो इबारा कहता है कि ओवराशी जितनी ब्रूट स्ट्रेंथ और किसी के पास नहीं है। उसके बाद रियोसुई सोचता है कि अब उनके पास समुद्र में भाग के जाने का टाइम नहीं है। फिर शैंकू कुछ सोचने का ट्राई करता है। तभी क्रोम सोचता है कि वो एक्सप्लोरर है और शैंकू कहता है कि साइंस रिपीटेबिलिटी से वर्क करती है। तो क्रोम लास्ट पेट्रिफिकेशन बीम के बारे में सोचता है, जिसमें वो बस आइलैंड को देख रहे थे और पेट्रिफाइड हो गए थे। फिर क्रोम शैंकू से कहता है कि लास्ट टाइम पेट्रिफिकेशन लाइट ने उसकी आंखों के सामने उसे पेट्रिफाइड करा था। तभी क्रोम पेट्रिफिकेशन बीम को मेजर कर रहा था कि बीम कैसे ग्रो करती है और पेट्रिफिकेशन बीम हमेशा सेम स्पीड से ग्रो करती है। देन रियोसुई पूछता है कि क्रोम को क्या आइडिया आया है और वो उन्हें भी इस बारे में बताए। तो क्रोम अपने प्लान को बहुत सिक बताता है। तभी रियोसुई कहता है कि किंगडम ऑफ साइंस में कोई भी एक पैथेटिक मूव करने में हेजिटेट नहीं होगा अगर इससे वो आगे की तरफ मूव करेंगे तो। फिर ताइजू बहुत तेज भागकर ओवराशी को पकड़ लेता है। तो ओवराशी कहता है कि ताइजू बहुत पावरफुल है और वो बस आइलैंड के सेंटर में पहुंचने ही वाला था। तभी यूकियो कहता है कि उन्हें ओवराशी से पेट्रिफिकेशन वेपन ले लेना चाहिए और अमारेलिस पेट्रिफिकेशन वेपन को दूर फेंकने का कहती है। देन सोयूज बताता है कि ओवराशी के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ओवराशी कहता है कि इबारा ने उससे कहा था कि वो पेट्रिफाइड नहीं होगा अगर वो इस आइलैंड के बीच में चला गया तो। देन पास्ट में इबारा ने ओवराशी के मुंह में पेट्रिफिकेशन डिवाइस रख दिया था। तभी पेट्रिफिकेशन बीम ओवराशी की चेस्ट से बाहर आने लगती है। तो इबारा स्माइल करता है। फिर पेट्रिफिकेशन बीम पूरे आइलैंड को कवर करने लगती है। तभी क्रोम कहता है कि वो शैंकू पर भरोसा कर रहे हैं और अब सिर्फ शैंकू ही पेट्रिफिकेशन डिवाइस को ले सकता है। तो शैंकू कहता है कि किंगडम ऑफ साइंस अपनी पूरी पावर से पेट्रिफिकेशन बीम को शट डाउन करने जा रही है। देन अमारेलिस कहती है कि आइलैंड पर सभी पेट्रिफाइड हो जाएंगे। तभी यूकियो सोचता है कि उसने जो इन्फॉर्मेशन एक्वायर करी है उसे वो शेयर करनी होगी और यूकियो कहता है कि पेट्रिफिकेशन बीम इफेक्टिव रेंज और काउंटडाउन टाइम बोलकर एक्टिवेट होती है। तो मौज और हियोगा भी पेट्रिफिकेशन बीम को देखते हैं और मौज कहता है कि अब वो दोनों पेट्रिफाइड हो जाएंगे। तभी हियोगा कहता है कि वो दोनों फोर्सेस के लिए बहुत डेंजरस हैं और शायद ही वो दोनों अब पेट्रिफिकेशन से रिवाइव हो पाएंगे। फिर मौज कहता
कहता है कि अगर वो कभी रिवाइव हुए तो वो योगा से हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के रिफाइनमेंट के बारे में सुनना चाहेगा और उसके सो कॉल्ड कुडायारी के बारे में भी। तो योगा कहता है कि ओवारी कान रियू स्टाइल अपने डोर्स प्रॉपर पार्ट टेकर्स के लिए हमेशा ओपन रखती है, तभी वो दोनों भी पेट्रीफाइड हो जाते हैं। देन हमारे लिए सुई का रियू सुई और जीन भी पेट्रीफाइड हो जाते हैं। उसके बाद पूरे आइलैंड को पेट्रिफिकेशन बीम कवर कर लेती है। फिर इबारा आइलैंड पर आता है और कहता है कि ये हिलेरियस है कि वो अकेला ही जीत गया है और अब सिर्फ वही इस आइलैंड पर बचा है। तभी इबारा एक गर्ल को देखता है और कहता है कि उसे पता है कि सॉर्सरी यूजर्स के पास रिवाइवल वाटर है और अगर उसके पास इनफ रिवाइवल वाटर नहीं होगा तो वो किसी को टॉर्चर करके और वाटर बनवा लेगा। देन इबारा कहता है कि वो सभी ओवाराशी का पीछा कर रहे थे, इसीलिए उन्हें ढूंढना आसान है। तभी क्रोम, रियुसुई एंड अदर्स ने एक लाइन बना कर रखी होती है। तो इबारा सोचता है कि इन सभी ने सेम स्टोन पोज ले रखा है। फिर इबारा सोयूज का फेस देखता है और वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है जिसमें इबारा ने मास्टर को पेट्रीफाइड करा होता है। तभी सोयूज भी मास्टर की कमरे में होता है। तो इबारा सोचता है कि सोयूज ने उसे देख लिया है और कई जनरेशंस से मास्टर ने ऐसी वुमेन से शादी करी थी जिसकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग थी, जिससे वो 100 कहानियों को आगे की जनरेशन को याद करा सके। इसीलिए सोयूज की मेमोरी भी बहुत शार्प है। फिर इबारा सोयूज को फिनिश करने वाला होता है, तभी उसकी मदर उसे बचा लेती है। तो इबारा वॉरियर्स से कहता है कि प्रिंस सोयूज किडनैप हो गया है और वो उस वुमेन को पकड़ ले। देन सोयूज की मदर सोयूज को बचाकर नाव पर ले आती है, पर वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। उसके बाद प्रेजेंट में इबारा कहता है कि सोयूज 20 साल की हार्ड लाइफ के बाद इस आइलैंड पर वापस आया है, पर अब वो स्टैचू बनकर सोता ही रहेगा। फिर इबारा ओवाराशी के स्टैचू को तोड़कर पेट्रिफिकेशन डिवाइस को ले लेता है। तभी इबारा किसी के फुट प्रिंट्स को देखता है और सोचता है कि वो पेट्रिफिकेशन बीम से दूर भाग नहीं सकते थे। तो इबारा उन फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए कुछ आवाज सुनता है, जिससे इबारा लैब कार तक पहुंच जाता है। तभी स्पीकर से 5 मीटर 1 सेकेंड आवाज आती है, जिससे इबारा डर कर पेट्रिफिकेशन डिवाइस को नीचे फेंक देता है, पर पेट्रिफिकेशन डिवाइस एक्टिवेट नहीं होता है। फिर शैंकू सोचता है कि उसे पेट्रिफिकेशन डिवाइस के बिल्कुल पास से डिस्टेंस और टाइम बोलना होगा। तभी शैंकू इबारा से कहता है कि अब वो दोनों इस आइलैंड पर बचे हैं और ये उनकी 1-on-1 बॉस फाइट का टाइम है। तो इबारा कहता है कि शैंकू अलाइव कैसे है। सो गाइस, यहाँ पर डॉक्टर स्टोन के 3rd सीजन का एपिसोड 18 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।